सो अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है सरफेस एरिया एंड द वॉल्यूम ऑफ अ कॉम्बिनेशन ऑफ सिलेंडर। अब ये टॉपिक में बच्चे लोगों को बड़े प्रॉब्लम होता है, ठीक है। तो मैंने सोचा क्यों ना इसके ऊपर एक वीडियो बना दूँ। चलिए देखते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे कॉम्बिनेशन ऑफ सिलेंडर सॉलिड्स है, इसके ऊपर ध्यान दीजिएगा। अब कॉम्बिनेशन में हम मोस्टली हम सरफेस एरिया निकालेंगे और वॉल्यूम निकालेंगे, ठीक है। ठीक है, तो देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे एक देखिए क्या दिख रहा है, एक सॉलिड दिख रहा है, ठीक है। अब ये सॉलिड कोई पर्टिकुलर शेप है इसका? हाँ सर, इसका कुछ कैप्सूल के जैसा है ना, ये कैप्सूल का शेप है। तो ये कैप्सूल किससे बना है? देखिए यहाँ पे दिखा रहा है। तो ये जो कॉम्प्लिकेटेड डायग्राम है इसको हम लोग ब्रेक करेंगे सिंपल डायग्राम। देखिए एक सिंपल डायग्राम है। अब ये क्या दिख रहा है? एक सिलेंडर दिख रहा है सर, और ये दो हेमिस्फीयर दिख रहा है। तो सिंपल, अगर पूरा कितना कितना ये वॉल्यूम ऑक्यूपाई करता है पूछ रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको ब्रेक डाउन कर देंगे इंटू टू पार्ट्स। ये दोनों हेमिस्फीयर है, ठीक है। हाँ सर, हेमिस्फीयर एक सिलेंडर है। तो इन लोगों का वॉल्यूम निकाल देंगे, एड अप कर देंगे, तो हम लोग का फाइनल आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो इसी तरह जितना सारा कॉम्प्लिकेटेड डायग्राम्स है हम उनको सिंपल वे में कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे और सम्स करेंगे, ठीक है। ठीक है, तो इस तरह क्यूब को हम कन्वर्ट कर लेंगे, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। और हमें जैसा पता है, ठीक है, यहाँ पे एक टोटल सरफेस एरिया है, ठीक है, जो कि एब्रीवेशन है उसका क्या है, TS है, ठीक है। और एक कर्व सरफेस हो रहा था, उसका एब्रीवेशन CSA होता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए जो टोटल सरफेस एरिया है, ठीक है, ये टोटल सरफेस एरिया किस किस से बना है सर? आपका कर्व सरफेस एरिया से बना है, और एक तो क्या है, एक है आपका ना, ये जो डायग्राम है ऊपर में, जो डायग्राम दिख रहा है आपको, ये किस किस चीज़ से बना है सर? दो हेमिस्फीयर से बना है और एक सिलेंडर से बना है। तो अगर इसका बोलेंगे टोटल सरफेस एरिया निकालना तो क्या होगा? टोटल सरफेस एरिया ऑफ द टैंक, टैंक है सोचिए फॉर एग्जांपल, तो आपका हमें सिलेंडर का टोटल सरफेस कर्व सरफेस एरिया निकालेंगे। याद रखिए यहाँ पे टोटल सरफेस एरिया कर्व सरफेस एरिया सेम होता है, ठीक है। समझ में आ रहा है? अभी टोटल सरफेस एरिया इसको टोटल का निकालना है, तो निकालना तो क्या क्या आपका सिलेंडर है और दो हेमिस्फीयर है। तो यहाँ पे फॉर्मूला आ जाएगा कर्व सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ टू हेमिस्फीयर, दो हेमिस्फीयर ना, दो हेमिस्फीयर को ऐड कर देंगे, ठीक है। अगर वही वॉल्यूम निकालने बोले सेम वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस वॉल्यूम ऑफ टू हेमिस्फीयर करने से आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी एग्जाम्पल नंबर 1 देखते हैं। यहाँ पे क्या बोल रहा है, रेशमी मेड अ बाथ बर्ड। सो यहाँ पे एक डायग्राम बना है, ठीक है। ये डायग्राम क्या बना है, एक लड़की है रश्मि नाम की, वो क्या की है, जो बर्ड्स अगर नहाने के लिए, ठीक है, वो एक सॉलिड बनाई है, ठीक है। जो एक देखिए ऊपर में एक यहाँ पे ओपन सरफेस है, ठीक है, जहाँ पे बर्ड वो बात ले सकेगा, ठीक है। तो ऐसे स्टैंड बना दिया, लेग्स दे दिया, सब कुछ दे दिया, ठीक है उसका। तो अभी यहाँ पे बोल रहा है यू टू फाइंड आउट द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द टिन रिक्वायर्ड। ये बनने के लिए टिन कितना टिन ज़रूरत है पूछ रहा है, ठीक है। अब मुझे पता है कि मुझे बनाना तो ये बनेगा, ये तो टिन से बना चारों तरफ। इनसाइड ज़रूरत नहीं है, इनसाइड तो खाली रहने से भी चलेगा। ये चारों तरफ टिन चाहिए, चारों तरफ टिन चाहिए, तो ये क्या है सर? ये सिलेंडर है। तो सिलेंडर का निकालना पड़ेगा, वो कर्व सरफेस एरिया हाँ से निकालना पड़ेगा। और ये जो इनसाइड में, देखिए इनसाइड में ऐसा करके एक शेप दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे भी टिन देना पड़ेगा उसको, तभी तो नहा सके। ऊपर में खुला रहेगा, यहाँ पर टिन देगा, ठीक है। ये जो है थोड़ा हेमिस्फीयर का शेप ले लिया है, ठीक है। ये टिन जो है हेमिस्फीयर का शेप ले लिया, तो इधर भी टिन देना पड़ेगा, हाँ सर देना पड़ेगा। तो ये भी क्या है सर? ये भी कर्व सरफेस एरिया ऑफ द हेमिस्फीयर। और कहीं कुछ है सर? ये लेग्स दिया है, लेग्स यहाँ पे इग्नोर कर देना पड़ रहा है, क्या इग्नोर द एरिया ऑफ द लेग्स, तो इग्नोर करना है। सो मतलब ये सिलेंडर है और एक हेमिस्फीयर है, ये दोनों मिलने से आपका आंसर आ जाएगा। हाँ सर, तो निकाल देंगे एरिया ऑफ सिलेंडर, अलग से निकाल देंगे। देखिए एरिया ऑफ सिलेंडर कर्व सरफेस एरिया प्लस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। अभी एरिया ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला क्या है? एरिया ऑफ सिलेंडर का आपका क्या होता है? पाई आर स्क्वायर, क्या 2 π r h होता है, ठीक है। अभी यहाँ पे इसका देखिए ये क्या है, ये आपका हाइट है, हाँ सर दे दिया 1.5 मीटर दे दिया, और जबकि ये सेंटीमीटर में, ठीक है। तो दोनों को सेंटीमीटर में रखिए, दोनों को मीटर में रखिए। तो मुझसे पूछेंगे तो आप सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना ईजी होगा, बिकॉज यू कैन मल्टीप्लाई इंस्टेड ऑफ डिवाइडिंग। मल्टीप्लाई करने से ये पॉइंट हट जाएगा, ठीक है। तो पॉइंट हट गया तो मेरे लिए और ईजी हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा 145 सेंटीमीटर, जो कि ये वाला है, ठीक है। लेंथ मिल गया। अब ये जो डायमीटर है, तो ये जो डायमीटर सेम है, हाँ सर, मतलब हेमिस्फीयर का जो डायमीटर और सिलेंडर का डायमीटर सेम हो तो रेडियस मिल जाएगा, दोनों का रेडियस सेम हो जाएगा, हाँ। तो यहाँ से हम फॉर्मूला लगा देंगे 2 π r h प्लस 2 π r²। अभी 2 π कॉमन है, ठीक है, दोनों में कॉमन है, तो हम क्या 2 π को कॉमन ले लेंगे, ठीक है। दिखा देता हूँ कैसे करना है इसको। सो ऐसा कुछ फॉर्मूला लिख देंगे, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद हमें सर इक्वल दिया। अब कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या होता है सर? 2 π r h और यहाँ पे प्लस का प्लस, कर्व सरफेस हेमिस्फीयर सर 2 π r², 2 π r²। तो अब यहाँ पे देखिए
दोनों का आर वैल्यू सेम होता है, दोनों का 2 सेम है, दोनों का पाई सेम है, तो हम क्या करें, कॉमन निकालेंगे। क्यों सर, कैलकुलेशन ईजी हो जाएगा। यहाँ पे आपका बचेगा एच बचेगा और यहाँ पे बचेगा आपका 2 आर है ना, तो एक आर बच जाएगा। तो सिंपल करना है कैलकुलेशन, 2 का 2 22/7 इंटू आर वैल्यू कितना होगी आपका। अब आर वैल्यू आपका कितना हो जाएगा, पूरा 60 था तो ये हो गया 30 आपका, इंटू एच कितना हो गया सर 145, और आर यहाँ पे तो 30 है ही है। ठीक है, तो यहाँ पे आगे आप कैलकुलेशन कर लीजिए, काट लीजिए। ठीक है, आगे आंसर 33,000 सेंटीमीटर स्क्वायर और 3.3 मीटर स्क्वायर। ठीक है, दोनों में से कोई भी यूज़ कर सकते हैं। तो कैलकुलेशन को सिंपल रखना है। ठीक है, समझ में आ रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब यहाँ पे क्या बोला, अ वेसल इज इन द फॉर्म ऑफ हॉलो हेमिस्फीयर माउंटेड बाय अ हॉलो सिलेंडर। हेमिस्फीयर नीचे है, उसके ऊपर माउंटेड मतलब उसके ऊपर एक हॉलो सिलेंडर। डायग्राम आपको बनाना पड़ेगा, याद रखिएगा। सो आई एम हैविंग अ वेसल, एक वेसल है जो हॉलो हेमिस्फीयर है, उसके ऊपर है आपका हॉलो सिलेंडर। देखिए हेमिस्फीयर, उसके ऊपर हॉलो सिलेंडर। ठीक है, सर सिलेंडर इतना छोटा बड़ा बनाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। द डायमीटर ऑफ द हेमिस्फीयर इज 14 सेंटीमीटर। अब याद रखिए, ये जो हेमिस्फीयर का जो सर्कल है और सिलेंडर का सर्कल एक ही है, तो याद है कि इसका जो डायमीटर होगा उसका वैसे होगा। ठीक है, हाँ। एंड द टोटल हाइट ऑफ द, सर टोटल हाइट दे दिया सर, हमें तो टोटल हाइट नहीं चाहिए, इसका हाइट चाहिए। कोई प्रॉब्लम है, टोटल हाइट लिखिए फिर देखा जाएगा। ठीक है, टोटल हाइट लिख दिया, हाँ सर लिख दिए। सर हमें निकाला इनर सरफेस एरिया ऑफ द वेसल। सर ये हॉलो बोला है, मतलब अंदर कुछ नहीं है, तो मतलब ये सर ये तो आपका क्या है, सिलेंडर है। हाँ सर, कर्व सरफेस निकाल कर, सर ये भी हॉल है, अंदर कुछ नहीं है। सोच सर यहाँ पे कुछ नहीं है, मतलब ये भी एक टीन का जैसा रहेगा। ये सर यही निकालना है, ये सर ये आपका कर्व सरफेस हेमिस्फीयर हो जाएगा। तो सर लेकिन मुझे एक क्वेश्चन है सर, पूछिए क्या क्वेश्चन रहेगा। अगर सर ये सर टोटल हाइट दे दिया है, तो मुझे क्या चाहिए, यहाँ सर इसका हाइट चाहिए। हाँ सर, इसका हाइट चाहिए, तो इसका हाइट फिर कैसे निकलेगा, क्योंकि ये तो टोटल हाइट दे दिया है ना। कर्व सरफेस सिलेंडर का है 2πr/h, तो h से कैसा निकलेगा, जबकि इसका है 2πr²। इसको तो आर जरूरत नहीं है, लेकिन इसका तो जरूरत है। सर इसका दिया नहीं, कैसा निकालेंगे सर, चलिए देख लेते हैं एक बार। सो ऐसा कुछ डायग्राम था। हाँ सर, मुझे बोल दिया गया है यहाँ से यहाँ आपका 13 सेंटीमीटर है। ठीक है, बोल दिया है। सर मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे चाहिए सर सिर्फ ये पार्ट चाहिए, यहाँ से यहाँ हाइट, इसका हाइट चाहिए। अब इसका हाइट कैसा निकलेगा, इसका हाइट कैसा निकलेगा सर, अब मेरे को बताइए। ठीक है, अगर सोचिए फॉर एग्जांपल यहाँ से यहाँ मैंने हाइट आपको दे दिया इस चीज़ का, इसकी क्या है हेमिस्फीयर का हाइट मैंने दे दिया, तो ये क्या निकल जाएगा। हाँ सर, ये तो पूरा टोटल है, ये टोटल वैल्यू है। इसमें अगर मैं हेमिस्फीयर काट दूंगा तो सिलेंडर आ जाएगा। लेकिन सर हेमिस्फीयर का हाइट तो दिया ही नहीं है, हेमिस्फीयर का हाइट तो दिया ही नहीं है। अब मेरे को एक बात बताइए, तो हेमिस्फीयर कुछ ऐसा दिखता है। हाँ सर ऐसे दिखता है, मुझे पता है सर हेमिस्फीयर कैसा होता है। हाँ सर हेमिस्फीयर ऐसे ही होता है। ठीक है, अब मेरे को बताइए ये क्या है। सर ये आपका होता है सर रेडियस। ठीक है, ये रेडियस है। ठीक है सर, ये क्या होगा, सर ये हाइट है, हाइट है। हाँ सर ये हाइट है। हाँ ठीक है, एक काम कीजिए, क्या मैं ये बोल सकता हूँ कि ये जो है, ये जो वैल्यू है, ठीक है, एक सेकंड आपको थोड़ा और क्लियर कर देता हूँ। ठीक है, अब ये सर्कल है। हाँ सर सर्कल है। ठीक है, तो मुझे बताइए, सर्कल को मैं अगर आधा कर दूंगा तो ये एक हेमिस्फीयर है और ये भी एक हेमिस्फीयर है। हाँ सर हेमिस्फीयर है। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ मेरे लिए क्या होगा सर, ये रेडियस होगा। तो यहाँ से यहाँ क्या मेरा सर, ये भी रेडियस होगा। सर यहाँ से यहाँ क्या होगा मेरा, सर ये भी रेडियस होगा। यहाँ से यहाँ सर ये भी रेडियस होगा। ओहो, तो सर ये आधा मैंने ले लिया इसको, तो ये नीचे वाला भी रेडियस, ये भी रेडियस। सर ये रेडियस है इसका मतलब, हाँ ये रेडियस है, ये रेडियस है। ठीक है, तो रेडियस कितना दिया इस केस में, सर इस केस में डायमीटर 14 है, तो रेडियस 7 सेंटीमीटर होगा सर। सर तो मतलब इसका हाइट होगा आपका, सो हाइट इज इक्वल टू 13 सेंटीमीटर माइनस 7 सेंटीमीटर। एकदम सही, एकदम सही। इसका आएगा 6 सेंटीमीटर हाइट आ जाएगा, जो कि सिलेंडर का है। ठीक है, तो इस तरह सिलेंडर का हाइट निकालना है। ठीक है, समझ में आ रहा है क्या करना है। बाकी क्वेश्चन एकदम सिंपल है। ठीक है, ये क्या है आपका, एक सिलेंडर है, तो हॉलो है, तो इसका कर्व सरफेस एरिया निकाल दीजिए, सी एस है। ये हेमिस्फीयर है, इसका भी कर्व सरफेस एरिया। इसका जो एच का जो प्रॉब्लम था वो मैंने सॉल्व आउट कर दिया आपको। ठीक है, ये याद रखिए किस तरह हो रहा है, दिखा दिया मैंने। चलिए आगे बढ़ते हैं।